का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में बातें होंगी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में। जहां जल्द ही होगा महा एपिसोड और इस महा एपिसोड में एक ही पल में सब कुछ बदल जाने वाला है। वो कहते हैं ना कि रिश्ते का नाम मिल जाने से रिश्ता बन नहीं जाता। जैसे काव्या ने वनराज के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर तो सजा लिया है, लेकिन रिश्ता है, लेकिन रिश्ते में जो यहाँ पर प्यार विश्वास सपोर्ट होता है वो तो मिल रहा है अनुपमा को ही। जिस बात से काव्या है काफी खफा, लेकिन अभी काव्या ने कुछ देखा ही क्या। जी हाँ, काव्या को तो अभी इस रिश्ते के जुड़ने के बाद काफी कुछ देखना बाकी है। और क्या क्या देखना बाकी है, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी इन दिनों काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। दर्शकों का एंटरटेनमेंट लगातार होता ही जा रहा है। वनराज की शादी के बाद और भी लोग चौकन्ने हो गए हैं कि अब वनराज की जिंदगी काव्या के साथ कैसे गुजर बसर होने वाली है, क्योंकि डिवोर्स अनुपमा से लेने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हिचके हुए थे, लेकिन अब उनको डिवोर्स भी लेना पड़ा और शादी भी करनी पड़ी। लेकिन शादी की पहली ही रात यहाँ पर उनकी पहली पत्नी अनुपमा एक बार फिर से अपनी पुरानी बीमारी की वजह से चक्कर खा के गिर गई और डॉक्टर ने भी यहाँ पर अब यही सलाह दे दी है कि उनकी सर्जरी होनी है। सर्जरी के बाद भी यहाँ पर सभी का नहीं बल्कि समर और वनराज जो कि वहाँ पहुँचे हैं वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन के बाद आप सभी की अनुपमा रिएक्ट कर रही हैं उससे सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हैं कि अब आगे करे तो करे क्या। जी हाँ, क्योंकि शो में यहाँ पर वनराज के सामने दम तोड़ती अनुपमा दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से अब शो में काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। एक और जहाँ पर ये सब हो रहा है तो वहीं डॉक्टर अद्वैत अब बताने वाले हैं कि इस ऑपरेशन के बाद या तो इंसान अक्सर कोमा में चले जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, या तो उनकी याददाश्त चली जाती है। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री अनुपमा के शो में आप सभी काफ़ी कुछ ड्रामा देख रहे हैं। वनराज और काव्या की शादी का ट्रैक चल रहा था, लेकिन अब इसके बाद काव्या वनराज की शादी तो हो जाती है, लेकिन वो परिवार में अपने लिए जगह बनाने में असफल रहते हैं। वनराज के पापा और उनकी माँ काव्या को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट करने से मना कर चुके हैं। वनराज की माँ काव्या को खूब खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए सिर्फ मेरी बहू अनुपमा थी और मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके बाद वनराज का पूरा परिवार अनुपमा के साथ रहने के लिए चला जाता है। अनुपमा सभी का दिल से स्वागत करती हैं, जिसके बाद वनराज काव्या से कहता है कि उसे अपने परिवार के साथ बात करना और अच्छे से व्यवहार करना सीखना होगा। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि काव्या वनराज के साथ रोमांटिक शाम के लिए फिर से कमरा सजाती नजर आएंगी। तभी अनुपमा अपने कमरे के बाहर बेहोश होती नजर आएंगी और वनराज यहाँ पर समर को मम्मी चिल्लाते हुए सुनता है। ऐसे में वनराज काव्या को दूर ढकेलता है और अनुपमा को देखने के लिए तुरंत निकल जाता है। अनुपमा को जल्द से जल्द उनकी फैमिली हॉस्पिटल ले जाती है। ऐसे में वनराज की भी तबीयत खराब हो जाएगी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। जी हाँ, लेकिन इसी दौरान आप देखेंगे अनुपमा की हालत देखने के बाद डॉक्टर अद्वैत कहते हैं कि जल्द से जल्द सर्जरी करानी होगी। सर्जरी के दौरान अनुपमा की हालत काफ़ी गंभीर हो जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो अनुपमा का सफर यही खत्म हो जाएगा। अनुपमा की मौत की खबरें सुनने के बाद वनराज और समर बुरी तरह से रोते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, उनकी सांसें कभी आएंगी तो कभी जाएंगी। रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा में अब धमाकेदार भी ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में यह कहना इंटरेस्टिंग होगा कि अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा की सर्जरी सक्सेसफुल होती है या सच में इस सीरियल में अनुपमा का सफ़र खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ उनके सफ़र के खत्म होने की बात की जा रही है तो वहीं
इसके अलावा अनुपमा ने लगभग 3 हफ्ते के बाद टीआरपी लिस्ट में पहले पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन अभी तो कई और शॉकिंग ट्विस्ट इस शो से जुड़े आप सभी के सामने आने वाले हैं। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है यहाँ पे अनुपमा जो कि शो की मेन लीड है, उनका सफ़र कैसे खत्म हो सकता है। बल्कि यहाँ पर वनराज की शादी के बाद एक और नई मुसीबत आने वाली है। दरअसल तलाक से पहले जिस तरह से अनुपमा वनराज की ज़िंदगी चल रही थी, बस उन्हीं पलों को अनुपमा जान पाएगी, उसकी याददाश्त जाने वाली है। इस ऑपरेशन के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से अब यहाँ पर काव्या ने जो वनराज के साथ रहने के सपने संजोए थे, वो सपने ही रह जाएंगे। अनुपमा की बिगड़ी तबीयत की वजह से वनराज अनुपमा के साथ रहने का ही फैसला लेगा, जिससे अब उसे काफ़ी खुशी होने वाली है, क्योंकि वो तो काव्या के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे तो हर बात पे टाइम चाहिए था, चाहे फिर अनुपमा के साथ डिवोर्स ही क्यों ना लेना हो। लेकिन डिवोर्स के बाद भी वो अब अनुपमा के साथ समय बिताने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को यहाँ पर अब काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने वाली हैं, वो देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अब जहाँ डॉक्टर ने कहा होगा कि अनुपमा को जानबूझकर कुछ भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे जब जब जो चीज़ याद आएगी, ठीक है, फोर्स करने से हो सकता है जो कुछ याद है वो भी चला जाए या उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। जी हाँ, ऐसे में अनुपमा को जानबूझकर टीज करने का काम काव्या करती नजर आएंगी। इस दौरान काव्या और वनराज के जो रिश्ते थोड़े बहुत ठीक थे, वो भी खत्म होते नजर आएंगे। अब फाइनली वनराज का वो फैमिली मैन रूप देखने को मिलेगा जो कि अनुपमा की शादी के बाद उन्हें शुरू में दिखा करता था। लेकिन तब क्या होगा जब लौट कर वापस आ जाएगी अनुपमा की याददाश्त, और क्या होगा शो की कहानी में आगे, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो की कहानी पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। एंटरटेनमेंट का यहाँ पर डोज फुल ऑन दर्शकों को मिलता जा रहा है, और इसका पूरा श्रेय शो के मेन लीड स्टार को फिलहाल मिलना चाहिए। जिस तरह से ये लोग कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर यहाँ पर आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से वनराज काव्या संग शादी करके भी अपना जो कंसर्न है वो अनुपमा को दिखा रहा है, उससे सब कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ ये मेमोरी लॉस वाला ड्रामा तो और भी खास होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में काफी कुछ बदलने वाला है काव्या, वनराज और अनुपमा के रिश्ते में। तो तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार, और मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।